नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है शुभंकर मिश्रा जी का। तो शुभंकर मिश्रा जी ने एक और वीडियो बनाई है जो है कि ऑपरेशन सिंदूर इंड्स और ऑल आइज ऑन पुंछ। तो पुंछ में भाई पाकिस्तान वहां पे क्या कर रहा है, ये मतलब इस पे बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारा वो आ रहा है। वहाँ पे ये हैवी गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज कर रहे हैं वहाँ पे आम सिविलियंस की। तो उसी के टॉपिक पे आज का वीडियो बनाई है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसे अभी टाइम दे रही है। और कल भी कितनी हरकतें रात को करी थी वो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, और आज भी वही हाल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब इसके मतलब वो चाह रहा है कुछ भारत से, और भारत पता नहीं उसे कब देगा, लेकिन देगा जरूर। ये है कि जो वो छटक रह जाता है तो उसको इलाज करेगा। लेकिन अभी 2 दिन से रात को बहुत सारे ड्रोन्स भेजता है इंडिया में। तो हालांकि ये पुंछ की स्टोरी है जो कि शुभंकर मिश्रा जी ने बनाई है। तो वो पुंछ में क्या कर रहा है तो वो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी भारत के कश्मीर के पहलगाम में सिंदूर का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों को पुंछ में ऐसा दोहराया कि भारत का पारा पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर चढ़ गया है। यह सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान को इस बार निर्णायक जंग की तलाश है, क्योंकि पहलगाम की वादियों में जब लाल सिंदूर बिखरा था तब वो एक आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर आघात था। भारत का धैर्य जवाब दे गया था और इसके बाद भारत ने लाल मस्जिद से लेकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तमाम अड्डों को राख में बदल दिया। भारत ने बताया कि इस बार हमला आतंकियों पर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतें खत्म नहीं करेगा तो फिर भारत हर एक खून का बदला खून से लेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि पागलपन के रास्ते पर निकल चुका है। 6-7 मई 2025 की रात पुंछ एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने निर्दोषों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई, 4 बच्चे थे, कई घायल हो गए। और सबसे दर्दनाक तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला था, जहां पर रागी भाई अमरीक सिंह, पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह, दुकानदार रंजीत सिंह, बलविंदर कौर रूबी की जान चली गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सिख समुदाय के पवित्र स्थल और इंसानियत पर पाकिस्तान का प्रहार था। पाकिस्तान पहले भी पुंछ को आतंक का शिकार बनाता रहा है और एक बार फिर उसे खून से लथपथ किया। हालांकि भारत ने सियालकोट में वो खून की होली खेलकर इसका जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में थी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी हताशा, उसकी नीचता का सबूत थी। पाकिस्तान का गुरुद्वारे पर हमला, जहां अरदास और शांति का संदेश गूंजता है, पाकिस्तान की मानसिकता को उजागर करने वाला था कि पाकिस्तान पागलपन की किस हद तक जा चुका है कि जो भारत को अस्थिर करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सवाल सिर्फ अब बदले का नहीं रह गया है, सवाल उस अंतिम प्रहार का है जो आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंके। पुंछ का खून, पहलगाम का जख्म और गुरुद्वारे पर हमला अब और सहनशीलता की मांग नहीं करता। और इसीलिए आज 140 करोड़ आवाम पूछ रही है कि क्या यह वक्त नहीं कि भारत एक ऐसा सबक सिखाए जो पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी बेगुनाहों पर आतंक फैलाने के ख्याल मात्र से थर्रा दे। सवाल यह है कि पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अब जब पाकिस्तान नीचता पर आ गया है और आम लोगों को निशाना पुंछ में बना रहा है, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? भारत के पास कई रास्ते हैं, लेकिन प्रत्येक रास्ते को सावधानी और दृढ़ता के साथ चलना। जैसे सैन्य कार्रवाई का रास्ता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक हमलों को और तेज करना पड़ेगा। विशेष बलों के जरिए सीमा पार घुसपैठ कर आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं को फिर से निशाना बनाना होगा। भारतीय सेना ने पहली ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तमाम चौकियों को नष्ट कर दिया था। हमने मसूद अजहर को रोने बिलखने पर मजबूर कर दिया था। दूसरा तरीका, कूटनीतिक दबाव। भारत को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा, दिखाना होगा कि वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से सीधा नहीं लड़ सकता, वो कभी पहलगाम में किसी के कलावे को देखकर, किसी के धर्म को देखकर उनके माथे में गोली मारवाता है, कहता है जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को बनाना। वो कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच में खाई पैदा करना चाहता है। वो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का बवाल करवाना चाहता है और अब पाकिस्तान के आतंकवाद को दुनिया के सामने एक्सपोज करना होगा।
उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग करना होगा। सिंधु जल समझौते पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा। अटारी बॉर्डर जो हमने बंद किया है, ऐसे और निर्णायक कदम उठाने होंगे। इसके अलावा आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर है और दबाव डालो। पाकिस्तान की हैसियत नहीं लंबी लड़ाई लड़ने की, वो 4-5 दिन से ऊपर टिक नहीं सकता। आतंकी संगठनों के वित्तीय स्रोतों को नष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर कदम उठाना होगा। खुफिया और साइबर युद्ध लड़ना होगा। पाकिस्तान वो देश है जो मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। फेक न्यूज की हर जंग पाकिस्तान जीत सकता है। भारत के उसने 5 राफेल उड़ा दिए, भारत के मंत्रियों में लड़ाई करवा दी, भारत के तमाम इलाकों को उसने उड़ा दिया फेक न्यूज में। वहां पर भारत को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को कमजोर करने के लिए साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशनों को बढ़ावा देना होगा और भारत ने इस बीच में ऐसा किया है। डिजिटल स्ट्राइक उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ ही भारत को आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। खासतौर पर पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में जो नागरिक रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बंकरों का, अस्थायी शिविरों की व्यवस्था बढ़ानी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को जब तक ये बंकर नहीं है, कहीं और शिफ्ट कराना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि लोग फौज का साथ दें, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, जागरूकता अभियान चले। पाकिस्तान ने जो पुंछ में किया है, ये पहली बार नहीं है, ये वो 47 से करता आ रहा है। पाकिस्तान की यह हरकत हर बार की है। 1947 के बंटवारे से लेकर 1965, 71, 99 के करगिल युद्ध और अब हर बार इसकी रणनीति वही रही। पहले कश्मीर में अस्थिरता फैलाओ, उसके बाद जब भारत उनकी बैंड बजाए तो फिर पाकिस्तान घुसपैठियों को कश्मीर भेज देगा या फिर कश्मीर के आम लोगों पर हमला करना शुरू कर। हर बार की यही कहानी है। 1971 में भारत ने 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश बनवा दिया था और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पुंछ में गोलीबारी और गुरुद्वारे पर हमला पाकिस्तान की वही पुरानी हरताशा है, लेकिन इस बार भारत के जवाब पहले से कहीं ज्यादा तीखा होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भारत को इस बार ईंट का जवाब फिर से पत्थर से देना चाहिए, या पत्थर की जगह इस बार तो जो पुंछ में किया पहाड़ उठाकर दे दिया। वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट समझ में आ रही है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की एक बड़ी वजह है कश्मीरियों का बदला हुआ रुख। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की डगर पर गया। नई सड़कें बन गई, स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, रोजगार के नए अवसर आ गए। कश्मीरियों को भरोसा हुआ। हाल में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर बड़ी संख्या में कश्मीरियों ने पार्टिसिपेट किया। अब पाकिस्तान जान रहा है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो विकास पर जा रहा है, जो पाकिस्तान वाला है वो बदहाली, शोषण, गरीबी, आर्थिक तंगी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि पीओके के लोग कहीं खुद भारत के साथ ना आ जाए और इसीलिए उसने पहलगाम में हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाने की कोशिश की। इसीलिए धर्म देखकर मारा ताकि कश्मीर को भारत के लोग दूर करना शुरू कर दें। हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू। लेकिन पहलगाम पाकिस्तान पर उल्टा पड़ा। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध जहां निचले स्तर पर गए, वहीं कश्मीर की जनता ने इस बार पाकिस्तान को एक्सपोज किया, अलग कर दिया और यह पाकिस्तान को डराना है। लेकिन अब सवाल यह है कि पुंछ में जो कुछ हुआ उसका निष्कर्ष क्या खून का जवाब खून या कुछ और? क्योंकि पुंछ का खून और गुरुद्वारे पर हमला निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो सकता है। अब भारत को यह तय करना होगा कि जवाब सिर्फ खून से होगा या ऐसी रणनीति से जो आतंक को जड़ से खत्म करे। तमाम सिख नेता आज ये कह रहे हैं कि सिख हमेशा देश की तलवार रहे। अगर इज्जत पर हमला होगा तो कर्तव्यों को याद दिलाने की जरूरत है। उम्मीद है कि दुनिया के बाकी देशों में भी जो सिख लोग होंगे वो इस घटना को देख रहे हैं। पुंछ में पाकिस्तान ने जिस तरह से गुरुद्वारे पर हमला किया, निर्दोष सिखों को मारा, उसकी भत्सना ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, अमेरिका में रहने वाले सिख संगठन करेंगे। वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। ये पाकिस्तान को और एक्सपोज कर सकता है। बाकी हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस बार आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। कल जहां सिर्फ सिंदूर लगाया गया था, अब हल्दी, हवन और तांडव रस्म। ये तांडव न केवल पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त करेगा बल्कि दुनिया को भारत की एकता और शक्ति का संदेश देगा। भारत यह आश्वासन देता है कि पुंछ के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आतंक के खिलाफ अंतिम युद्ध का आह्वान है और यह एहसास पाकिस्तान को होना चाहिए
भारत का संकल्प अब सिर्फ मकसद नहीं बल्कि इतिहास बनाने की राह पर। वैसे एक सुझाव हम भी पाकिस्तान को देना चाहेंगे कि पाकिस्तान, वक्त अब भी है, आतंकवाद से दूर हट जाओ, क्योंकि इस बार भारत की स्पष्टता बहुत स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस, और जिस तरह से तुम इंसानियत को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हो, सिखों पर हमला करके मानवता को दागदार कर रहे हो, जो तुमने पहलगाम में किया जिससे इंसानियत शर्मिंदा हो गई, अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था वो 2025 में इतिहास में कहने जाए। वक्त अब भी है, वक्त रहने से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बिल्कुल जी इसी चीज़ का मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो है अफसोस होता है कि जब ये जो लोग जंगों की बातें कर रहे होते हैं ना कि जंग हो जाए, जंग हो जाए, जंग हो जाए, तो वो बॉर्डर लाइन के पास जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है। अब जो पुंछ बॉर्डर लाइन के करीब है, अगर वो वहाँ से बमबारी हो रही है तो उन नुकसान कौन मार रहे हैं? सिविलियन मार रहे हैं, वो बेचारे मारे हैं। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे भाई जंग हो, क्योंकि उनको पता है सबसे पहले उन्होंने ही जाना है। और जो बंदे घर में सेफ बैठे हुए हैं, कीबोर्ड पे शेर बने हुए हैं, वो चाहते हैं जी जंग हो। हम नहीं चाहते जंग हो, बेशक हम भी सेफ जगह पे है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि जंग हो। मुझे जो ख्याल आता है ना, ये उन्हीं बॉर्डर लाइन के पास जितने लोग हैं उन्हीं का आता है, इंडिया की तरफ हो या चाहे पाकिस्तान की तरफ हो। यार ये मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है। अब जो इंडिया में ये सिविलियन मर रहे हैं, जो पहुंच में है हुआ है, जो भी हो रहा है, तो वो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे लोग मासूम जो लोग हैं वो अपनी जान की बाजी आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये सारा कुछ जो है वो झड़पें हो रही हैं जी, वहाँ पे गोलाबारी चल रही है, और वहाँ पे जो है वो गुरुद्वारे को जो है वो हमला किया गया जा रहा है, और उसके अलावा जो है वो और धार्मिक जगहों पे हमला हो रहा है, उसके अलावा जो है वो मासूम लोगों की मृत्यु हो रही है। तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ जो है वो बेहतर हो जाए, रुक जाए, अभी सीज फायर हो जाए बॉर्डर पे, और तो उस फिर ठीक है। तो लेकिन जंग जो है बड़े स्केल की जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गुरुद्वारे पे जो तबाही हुई है उसके भी जो है वो हम जो है वो निंदा करते हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी की इबादत गाह जो है वो ऐसे हो। इसी तरह पाकिस्तान में 2 मस्जिदों पे भी बम गिराए गए हैं, वो भी गलत हुआ है भाई। क्यों? क्योंकि रात को 1:30 बजे ना तो कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा और ना वहाँ पे सोने के लिए कोई जाएगा। तो जो मस्जिदों में रात को 1:15 बजे 1 बजे जो हमला हुआ है वो भी गलत हुआ है। वो तो खाली जो है मस्जिदें गिरा दी गई हैं, साथ में जो घर थे उनको नुकसान पहुंचा है। चलें, जो मसूद अजहर की फैमिली क्लेम हो रही है कि उनको जो है मार दिया गया, वो एक अलग चीज़ है। इस तरह अगर मसूद अजहर को मारा जाता ना, कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है, किस घर में छुपा है, उस घर पे मारा जाता और मसूद अजहर जाता या हाफिज सईद जाता, तो यकीन करें मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन ये है कि वो मस्जिद पे जो है वो हमला किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद में अब रात को 1 बजे कोई भी नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो भी गलत हुआ। और जो यहाँ पे गुरुद्वारे को जो है वो तबाह किया गया है, गुरुद्वारे पे जो है वो इस तरह जो है वो उनको मसमार किया गया है, वहाँ पे हमले हुए हैं, गोलाबारी जो पूंछ के इलाके में चली है बॉर्डर लाइन पे, तो उसमें जो है वो गुरुद्वारा भी उसी ज़द में आ चुका है। तो मैं कहूँगा कि ये भी गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए भाई। मासूम लोगों को भी नहीं मरना चाहिए। पूंछ में जो शहीद हो रहे हैं, जो मर रहे हैं बेचारे, नहीं होना चाहिए उनके साथ। जो जख्मी हो रहे हैं, जो पूरी ज़िंदगी के लिए एक किस्म के होंगे ज़िंदा लेकिन मरे हुए होंगे, तो यार बुरा हुआ है जहाँ पर मासूम लोग मारे गए हैं। दोनों कंट्रियों में तारीख का बुरा हुआ एक है। सिख भाई का सुन रहा था इंटरव्यू, वो बता रहे थे कि किस तरह जो है वो पूंछ के ऊपर गोलाबारी भी है, गुरुद्वारे के ऊपर भी हुआ है गोलाबारी, मस्जिद के ऊपर भी हुई है और चर्च के ऊपर भी हुई है। और इसमें भाई कितनी सच्चाई है, लेकिन गुरुद्वारा का तो भाई पक्का है, क्योंकि भाई ने भी गुरुद्वारे का मेंशन किया है, मस्जिद का जो है वो मेंशन नहीं किया। क्योंकि वहाँ पर जो देखा जाए तो मेजोरिटी जो है वो सिखों और ज़्यादातर सिख और मुस्लिम ही हैं या हिंदू हैं उधर। तो वहाँ पर अटैक हुआ, मंदिर पे हुआ या मस्जिद पे हुआ जरूर है। मस्जिद बात तालिक भाई ये है कि जो बावलपुर में मस्जिद पे या मुनीरती में मस्जिद पे हुआ वो भी गलत है,
और जो पूंछ में मुस्लिम उनका मुकद्दस मकामात है, मतलब ये गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा जहाँ पर वो भी भी गलत है। गलत है, ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मजहबी चीज़ें होती हैं ना, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हमारे पे फर्ज होता है कि वो हमारे लिए सारी Respected है, बिल्कुल ये चीज़ भाई है। साहब। आप पहले एक वीडियो में जिक्र कर रहे थे उमैर और तारक के मजहब के अलावा ये इनका रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ये वो दोनों सियासतदानों ने तो ऐसे ही करना मैं है। वही कह रहा हूँ, दोनों तरफ सियासत और मजहब को अटैक कर अब जब ये बताओ मुझे भाई साहब, जब ये हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया था उस समय जो इंडियन पंजाब से क्या आवाजें निकल कर आ रही थी वो कि तो- हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर तुम्हें हमला करना हम पड़ेगा। पाकिस्तान की धरती पे नहीं जाने देंगे। तो वो अब हमारी भाई मुकद्दस जगह है। साहब अब ये जानबूझ के हुआ है या कुदरती जैसे भी हो गया है, गुरुद्वारे पर हुआ ना, अब ये ना सिख भाइयों को हवा दी जाएगी, इंडिया जो है थोड़ा सा भड़काऊ काम होगा और ऊपर उठाएगा। और सिख और मुसलमानों वो में तो थोड़ा भाई आग भड़केगी। आप मौका तो भाई आपने लेकिन दिया ना, सारी जो चीजें नहीं ना attack हुआ है, देखेंगे। जो अटैक हुआ पहले है, शुरुआत तो गुरुद्वारों- उन्होंने की। चलो शुरुआत उन्होंने की, गुरुद्वारे पे अटैक करना भाई साहब कोई अच्छी बात नहीं है। मासूम लोगों पे अटैक करना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, हम कब अच्छी बात कह रहे हैं? ये बातचीत से मामला सुलझे तो वो अच्छी बात है भाई। अब बीच का रास्ता है दोनों की डायरेक्शन ही भाई गलत थी। बात ये है कि जो इधर मासूमे पे हुआ वो भी गलत, जो उधर मासूमों पे हुआ वो भी गलत। सही बात इधर भी है। मजहबी मकामात पे हुआ वो भी गलत, वहाँ पे भी मजहबी मकामात पे वो भी गलत। और मजे की बात है दोनों आर्मियां फेस टू फेस लड़ी नहीं। लड़ी नहीं वो आप पाकिस्तान को खत्म ही करना चाहते हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। बाकी रही बात ये जो अभी पुंछ का जो वाकया हुआ है, हमारी तरफ से रिटेलिएशन हुआ है, हमारे वाले भी गुस्से में हैं, ये यार ऐसे कैसे आप हमारे यहाँ रात के अंधेरे में घुसा है, तो वो अपना अभी बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो वो भी अपनी कौम को मैसेज देंगे भाई हम बैठे हैं, आप टेंशन ना लें, हम बदला लेंगे। तो ये मामला बढ़ता जाएगा, आप वहां से हमला करेंगे, ये फिर हमला करेंगे, फिर बात बढ़ते बढ़ते कहीं वो एटम गोले तक ना आ जाए, फिर उसको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको एंड करके बातचीत करें और बोलेंगे भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी टेररिस्ट हैं हम उनको मारते हैं और अमेरिका और चाइना को बीच में लाते हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि पता चले। क्योंकि चाइना हमारे साथ है, अमेरिका आपके साथ है, दोनों मिलके अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो जरूर कोई ना कोई मतलब सुराख मिलेगा। बाकी ऐसे हमले अगर होते रहेंगे फिर हमारे वाले भी नहीं देखेंगे गुरुद्वारा है या मंदिर है या मस्जिद है, वो भी मारेंगे। वो भी मिसाइल हमारे यहाँ ऐसे ही बने हुए हैं, वो भी कह रहे कहाँ ट्राई करें हम, हमारे यहाँ भी नुमाइश कर करके थक गए आर्मी वाले। वो कहते हैं मौका आया है तो चलो आजमाओ। आपके वाले भी हमने देखे थे 26 जनवरी को मोदी जी ने बड़े ऐसे तोप गोले दिखाए थे, तो आपके यहाँ भी बहुत लोग मतलब गुस्सा है, वो भी कहते हैं मारो पाकिस्तान को। पर हम चाहेंगे भाई बात खत्म करो, ये मसला जो है ना बहुत बढ़ता जा रहा है यार। हाँ यार बढ़ गया अभी तो भाई, हमारे वालों ने भी देर नहीं की भाई, एक रात में ही काम तमाम कर दिया, इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। ये नहीं करना चाहिए भाई, अभी सुलह करो वरना बात बढ़ जाएगी। वाकई ये भाई भी कह रहा है भाई वक्त रहते सुधर जाओ वरना भाई काम आपका भी तमाम हो जाएगा। तो हमारे वालों को भी हम सलाह देंगे, बस हो गया बदला हो गया भाई, आपने भी अपना दिखा दिया जोर, अभी जोश से नहीं अभी होश से काम लो और ये भाई मारा मारी को भी खत्म करो। बेचारे सिख मर गए, गुरुद्वार पर हमला कर दिया है, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक। ये पुंछ का तो मुझे नहीं पता बिल्कुल। ये मैंने आज इंडियन का वो था इंस्टा पे, इंस्टेंट बॉलीवुड के पेज, तो उन्होंने जो है काफी बड़ा पेज है, उन्होंने लिखा था कि पुंछ में जो है पाकिस्तानी साइड से शेलिंग हुई है जिसमें 26 आया और यहाँ पे तो उन्होंने 12 कहा। आज रात की बात है, आज रात जो फायर चल रहा है तब से हो रहा है कि रस्सी पे जो फायरिंग हुआ है शेलिंग के थ्रू जो है लोगों की जाने गई है। तो मुझे बताया, मैं कहा वाकई में तो काफी बुरा हालत चल रहा है। क्यों फिर क्या आता है वो, जब मैंने देखा फिर मैं ट्विटर चेक किया, फिर वो इंडिया की तरफ से रात को ये सुबह के टाइम रात को ड्रोन आए हुए, कुछ 12 ड्रोन लाहौर का तो मैंने देखा, लाहौर में जो है ड्रोन आए हुए थे और ड्रोन जो है गिराए। पाकिस्तानी साइड ने कहा कि हमने 12 किसी ने कहा 3 ब्लास्ट हुए हैं, किसी ने कहा कि ब्लास्ट भी हुआ है। और पाकिस्तानी साइड पर ये कह रहा था DGSPR की तरफ से प्रेस रिलीज आ गया था कि उन्होंने कहा कि 12 ड्रोन आए हुए थे, उनको हमने कोई मार गिराया हुआ है, ये कहा गया था। कश्मीर साइड, कराची साइड में भी आए हुए थे, लाहौर साइड में भी आए हुए थे। तो वाकई में तो हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो मैं यही कह रहा था कि शायद वार ना होना हो, लेकिन ये
ऐसा ऐसा वो स्पार्क पकड़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो ये मसला आ रहा है। है। अब देखते हैं कि, क्योंकि कल उन्होंने भी कहा था, क्या कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, मेरे ख्याल, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया चाहता है तो हम ये सब कुछ खत्म करने के लिए रेडी है। अब पता नहीं ये हाँ, फिर से पाकिस्तानी साइड पे फिर ये हुआ था कल, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने हमला कर दिया, हम लोगों ने अपना जवाब ले लिया, क्योंकि ये लोग कह रहे कि हमने जवाब ले लिया क्योंकि हम लोगों ने उनकी जहाज वगैरह गिरा दी। उन्होंने गिरा दिया, फिर हम लोगों को बदला ले लिया। अब अगर इंडिया जो है हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ये बात आपके भारत के अंदर जो अटैक हुआ पहलगाम में, मासूम लोगों की जानें गई, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मगर जिस जगह पे लोग आते थे घूमने फिरने, सयाह आते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो जगह थी, तो उस जगह पे सिक्योरिटी नहीं थी आपकी। वो 4 दहशतगर्द आए और उन्होंने आके धल्ला मोल दिया और क्या कहते हैं, इतने लोगों को मारा, गलत किया उन्होंने। मगर आपकी सिक्योरिटी नाम की भी नहीं थी वहाँ पे। उतरे थे ना, तो बांग्लादेश बना था, ऑलरेडी तैयार बैठा है एक कटने के लिए, खुद ही देखा है अंदर टुकड़े होने के लिए। बलूच वहां से ठोकेंगे, अफगानिस्तान वहां से घुसेगा, हाँ, यहाँ से इंडिया। लेकिन इनकी ना सबसे जो इनकी नीचता ये हमेशा देखना, एक होता है तो युद्ध उसका देखा था ना, यूक्रेन और उसका सिविलियंस को नहीं किया था टारगेट। इसने इतनी गंद मचा रखी है, इसके बस की नहीं है कि प्रॉपर फेस टू फेस आर्मी से लड़े, ठीक है, जानबूझ के उनको टारगेट करना। इसका मकसद ये है कि इंडिया के अंदर वो आपस में भिड़वा दे लोगों को, इसका मकसद लेकिन ये था। ये बहुत अच्छी बात बोली कि शुरू हुए थे ना 47 में, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। अब मुझे लग रहा है ऑल आउट फाइनेंशियली धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ये पूरा, कहते हैं ना क्लीन स्वाइप, ये उस राह पे जाएगा। इनको वो कहते हैं ना 360 डिग्री ट्रीटमेंट चाहिए इनको, और इनका होगा इलाज। इन्हें फाइनेंशियली भी तोड़ो, इन्हें बॉर्डर पे भी तोड़ो, और वैसे जो इनके अड्डे वड्डे हैं वो तो टूट ही रहे, और अंदर से तो खुद ही टूटता जा रहा है। मुझे आज भी वो याद है कि अमेरिका ने जब वो सद्दाम हुसैन के साथ किया करा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसका आज से मुनीर उठा लो, बहुत फर्क पड़ रहा है। सही बोला। और दूसरी चीज कि देखो, नो डाउट कश्मीर में लोकल सपोर्ट मिला है उन्हें, लेकिन उसके लिए पूरे कश्मीर को नहीं बोल सकते। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं कि रात को 1 बजे जो है मस्जिद में कोई नहीं था, तो भाई एम्बुलेंस किसको लेने आई थी? ईंट पत्थर वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि फिर मसूद अजहर को बोल रहे हो कि जहाँ वो रहता है वहाँ पे मारो, तो वहीं पे तो मारा था। अब तुम लोग बोल रहे हो वो मस्जिद है, तो मस्जिद है तुम्हारे लिए होगी भाई, वहाँ पे अगर बोल रहे हो 12-1 बजे तो वहाँ कोई नहीं होता, तो फिर वो एम्बुलेंस क्या वहाँ ईंट पत्थर तो लेने हॉस्पिटल गई, लेके उनको हॉस्पिटल तो गई नहीं ईंट पत्थर को, वहाँ से मतलब बंदे निकले हैं। फिर बाद में मसूद अजहर बोल रहा है कि हमारे फैमिली के बंदे मारे गए हैं, वो तो उसी मस्जिद में थे। तो तुम लोगों का दोगलापन पहले वो ठीक कर लो और अपनी फैक्ट ठीक कर लो कि वहाँ पे सच क्या है, तो उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाया करो। और आतंकियों के लिए तुम पूरा पाकिस्तान रो रहा है, और खैर तुम्हारी सेना रो रही है, तुम्हारे पॉलिटिशियन रो रहे हैं, उनको सैल्यूट मार रहे हैं, तो तुम्हारा तो रोना बनता है क्योंकि उन्हीं से तुम भी हो, तो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें जिस तरह की एजुकेशन मिली है, जिस तरह तुम्हें पाला जाता है, तो तुम उसके आगे हट के ना सोच सकते हो ना बोल सकते हो, ये रियलिटी है। बाकी पुंछ में जो किया है तुम्हारी आर्मी ने, तो उसका जवाब भारतीय सेना दे भी रही है, और आगे तुम्हें अभी एयरफोर्स भी देगी, और इंडियन आर्मी की तरफ से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उसके लिए तुम ये टेंशन मत लो कि गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया है, और जो तुम ये रिलीजन हर जगह जोड़ते हो ना अपनी तरह, तुम इस्लाम इस्लाम चिल्ला चिल्ला के तो आज इस हालत पे पहुँचे हो, तो आगे भी ऐसे चिल्लाते रहो, तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा। और हमारे यहाँ कोई रिलीजन का नहीं है कि तुम ये जो एंगल तुम सोच रहे हो ना बनाने की, वो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम खालिस्तान वाला एंगल बनाने की सोच रहे हो ना कि सिख को जो है खुश करने के लिए इंडिया, तुम जो बोल रहे हो कि पंजाब के सिख बोल रहे थे कि हमारी लाशों से गुजर के पाकिस्तान की धरती पे जाना होगा, तो भाई हमने तो ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं। वो तुम्हारे यहाँ जो फ्रॉड न्यूज़ चलती है ना, फेक, तो हामिद मिर्जा से बना रहे हैं, तो वैसे कोई न्यूज़ बना के तुम लोगों को मतलब लॉलीपॉप थमा दिया है, वो लेके घूम रहे हो। तो ये मतलब सबसे पहले भी अगर कोई बात होती है ना, पंजाबी लड़ने के लिए जाता है वहाँ पे, और सिखों ने तुम्हारा क्या हाल करा है, कई उसमें भूल गए तुम 1971 में एक सिख ने ही 120 सैनिकों के साथ तुम्हारा मतलब भरता बना दिया था राजस्थान में, ठीक है। तो वो दिन मत भूलो। तो यहाँ पे तुम ये रिलीजन वाला गेम मत खेला करो इंडिया में कि इनको फेवर करेंगे उनको फेवर करेंगे तो ये आपस में मतलब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब नहीं होता, तुम पहले अपने पे ध्यान दो, और तुम्हें जो लॉलीपॉप सुंघाया गया उसी को चाटो और उसी को लेके घूमते रहो। यहाँ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है।
तो बाकी आप लोग भाई जो वीडियो देख रहे हो, तो पुंछ में जो हुआ है वो गलत तो हुआ ही है, काफ़ी इनोसेंट लोग उसमें मारे गए हैं। तो खैर ये लोग जाहिल तो हैं ही न, इनकी आर्मी से लेके ये पाकिस्तान पूरा जाहिल है, तो ये जाहिलियत तो दिखाएंगे ही, लेकिन उसका जवाब यहाँ से इनको मिलेगा और मिल भी रहा है। तो आगे किस लेवल का जवाब मिलेगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो ये ट्रेलर इनको दिखा रहे हैं, बाद में जो पूरी फिल्म देखेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा। तो जो ये लोग बैठ के यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं ना, इनको भी समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.